अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मेरी मेडिकल कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी। तो मैंने अपने आप को हर चीज़ से थोड़ा पीछे कर लिया था। मैं व्लॉग डालती थी अपने घर के काम का और खाना वगैरह पकाने का, लेकिन ये सब काम तो साथ साथ चल रहे थे। लेकिन व्लॉग में ये होता है कि आपने कैमरा सेट करना है, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करनी है, फिर वॉइस ओवर करनी है और साथ में बच्चों को भी देखना है, तो थोड़ा ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो मेरी मेडिकल कंडीशन कुछ इस तरह थी कि मैं ये सब कुछ नहीं स्ट्रेस और टेंशन ले रही थी। ये क्योंकि यूट्यूब चलाना भी एक बहुत बड़े जिगरे का काम है। मतलब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा ही अपना वर्क, अपने एफ़र्ट लगानी पड़ती है। तो मुझे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं, मैंने पहले अनार काटा, उसके बाद अब मैं सेब काट रही हूँ। तो मुझे ब्लड की बहुत कमी हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड की एक बॉटल चढ़ानी है। तो फिर मैंने ये सोचा और मेरे रिलेटिव्स ने, मतलब अम्मी बहनों वगैरह ने, सब ने यही बोला कि आजकल जितने वायरसेस आए हुए हैं, जितनी बीमारियां आई हुई हैं, ब्लड चढ़ाने से बेहतर यही है कि आप अपने घर में कुछ अपने लिए एफ़र्ट करो, और ताकि आपको ब्लड ना चढ़ाना पड़े। मैं लाहौर में होती हूँ, यही मेरा ससुराल है। बाकी मेरी फैमिली जो है वो कराची में है। लेकिन ये है कि हस्बैंड, मैं और मेरे ससुराल में, ससुराल से भी अलग रहती हूँ। तो थोड़ा मुझे अकेले थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ते हैं अपने लिए। पास होकर जब इंसान जॉइंट फैमिली में रहता है तो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट मिल जाती है। कभी कोई बच्चों को देख लेता है, कभी कोई घर के, अगर आप बहुत बीमार हो तो घर के काम हो जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपने बीमार भी हो तब भी आपने अपनी सारी ज़िम्मेदारी खुद अकेले ही देखनी होती है। और पिछले दिनों में अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था। 2-2 यूट्यूब पेज चला रही थी, बच्चे छोटे हैं उनको देख रही थी, घर को देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। जो मेडिकल मेरी कंडीशन है वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी, जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मुझे क्या इशू था क्या नहीं। अभी भी टेस्ट वगैरह तो चल रहे हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल जब कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद रिपोर्टों के साथ आपके साथ आऊँगी। पीसीओएस का इशू भी मुझे है, और इसके अलावा मतलब ये कि मुझे सिस्ट है, और इसके अलावा एक और इशू भी निकल के आ गया है जब अल्ट्रासाउंड करवाया। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो ये मैंने बनाया है फुल ऑफ आयरन एक जूस। मेरे पास वो वाला जूसर नहीं था जिसमें ये सेब वगैरह डालो तो जूस बन जाता है। तो मैंने क्या किया कि ये सेब काटा, एक अनार काटा, और इसके अलावा आधा चुकंदर काटा और एक गाजर। इसको जूसर में मैंने ब्लेंड कर लिया और उसके बाद इसको छान लिया। अच्छा, बच्चे बहुत शौक से जो वो देख रहे होते हैं कि मम्मा कुछ बना रही हैं, तो उनको शौक होता है कि हमने भी पीना है। मैंने कहा चलो आप लोग भी ट्राई कर लो। मैंने ये बना के बहुत बहुत छोटे से माइनर अमाउंट में नमक डाल लिया और फिर बच्चों को भी टेस्ट करवाया। इसके बाद मौसम हो रहा है चेंज। मीरब के स्कूल के लिए लेना था कोट और स्वेटर। इसके स्कूल में कोट चलता है ब्लू कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था। वो लेने के लिए हम लोग गए अनारकली, और मीरब बहुत खुश हो रही थी ये देखकर। ये देखें, यहाँ पे पूरे स्कूल के जितने यूनिफॉर्म वगैरह मिलते हैं, और अब वेदर चेंज हो रहा है लाहौर का, तो कोट और स्वेटर्स वगैरह वो हम लेने के लिए गए थे। ये इस दुकान के एड्रेस है। मुझे बिल्कुल समझ आ रही है कि इस ब्लॉग का कोई इतना कोई ख़ास अनवान नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये जो वर्क मैं साथ साथ कर रही हूँ इसको भी चलाती रहूँ। बिल्कुल भी अगर मैं इन सब चीज़ों से पीछे होकर बैठ जाऊँगी तो मैं स्ट्रेस और टेंशन में रहने लगती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अकेले रहना भी इंसान के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए यूट्यूब पेज मैंने खोला, और उसमें अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ कि हर वक्त किसी न किसी बात को सोचते रहना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये वहाँ है वो वहाँ है। ये सब चीज़ें भी इंसान को बीमार कर देती हैं। अच्छा हाँ, और इसके बाद हम लोगों ने एक बाइकआउट का जो सिलसिला शुरू किया था मैकडॉनल्ड्स वगैरह का। तो ये देखें, ये हम खा रहे हैं अनारकली की स्ट्रीट का एक बर्गर, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना था। बेशक इसमें कबाब थोड़ा कम उन्होंने लगाया, लेकिन बना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। ये जो अंडे वाला हम लोग ने सादा बर्गर यहाँ पे लिया था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। एक ये लिया था और एक जिंगर बर्गर इसको खाने के बाद वो बनवाया, क्योंकि हम लोग पहले टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को कि वो किस तरह का उसका टेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर हम
करते हैं। तो ये जी एक प्लेन बर्गर थोड़ा सा कबाब लगाकर, और ये बर्गर हमारे लिए बन के तैयार हो रहा है। अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स केएफसी में भी ये भी एक मुंह का चस्का ही है जो हमें बस अपनी तरफ बार बार बुलाता है। मेरे बच्चे, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, मीरब को ये होता है मम्मा चले यहाँ खा लें, मम्मा चले वहाँ खा लें। क्योंकि संडे और वैसे हम लोग क्योंकि बाहर नहीं निकलते, ठीक है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, और जहाँ पे भी जाना होता है अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो बच्चे भी पूरा वीक घर पे होते हैं। जिस दिन छुट्टी उनकी होती है तो मेरे हस्बैंड की मतलब छुट्टी होती है, तो बच्चों का यही होता है कि आज तो बाहर जाना ही जाना है। और जब बाहर जाना होता है तो घर के काम के साथ फिर मैं खाना नहीं बना सकती, तो फिर हम लोग बाहर जाके ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं। या फिर मेरा ये होता है कि एक दिन पहले मैं कुछ बना के ऐसा रख दूँ कि हम लोग बाहर से होकर आए तो हम लोग खा लें। अच्छा, ये बाहर जाना इतना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। देखें, जिस तरह अभी स्वेटर वगैरह भी लेने थे, हमने साथ मुझे साथ आना पड़ा। घर का सामान लेना होता है, फिर भी मुझे साथ जाना पड़ता है। क्योंकि जो आदमी है वो इतनी सही चीज़ नहीं लेकर आ पाते, कुछ ना कुछ एक चीज़ रह ही जाती है। और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ लेना हो तो लाज़मी निकलना ही पड़ता है। तो फ्राइडे और संडे तो हमारा फ़िक्स है कि हमने कहीं न कहीं आगे पीछे जाना है। और मैं क्योंकि यहाँ पे अकेली होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड की भी यही कोशिश होती है कि शाम के वक़्त या फिर फ्राइडे और संडे को बाहर लेके चले जाएँ मुझे, ताकि हम लोग का भी माइंड फ्रेश हो जाए। और घर में बैठे-बैठे भी इंसान बहुत थक जाता है। तो अपनी डेली रूटीन चेंज करने के लिए हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये आज का छोटा-सा व्लॉग था। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।